कभी सोचा है क्यों बहुत से ट्रेडर फेल हो जाते हैं वाइल कुछ सक्सीड कर जाते हैं? ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं होता है, ये कुछ डीपर थिंग्स के बारे में होता है। तो आज मैं रिवील करूंगी 5 रीजंस कि क्यों ट्रेडिंग आपको बहुत हार्ड लगता है एंड कैसे आप अपने फेवर में ऑड्स को जो है वो टर्न कर सकते हो। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको मिलेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए एक बोनस टिप भी। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग क्यों हार्ड है उसका लर्निंग वीडियो। सो 5 रीजन्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट रीज़न होता है द इल्यूजन ऑफ ईजी मनी। जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो हमें लगता है ना कि ओके, ये जो सोशल मीडिया होते हैं ना, उन पे हम बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं एंड हमें लगता है कि ट्रेडिंग जो है ना वो क्विक रिच होने का स्कीम होता है। बट इट इज़ नॉट लाइक सो। ट्रेडिंग में आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगता है, बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनते हो। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाता है ना जब हम ट्रेडिंग में आते हैं कि हमें तो अब इजी मनी आ जाएगा, अब तो हम फटाफट से रिच हो जाएंगे, यही जो होता है पहला रीज़न होता है जिस वजह से आपको ट्रेडिंग हार्ड लगता है। नाउ कम्स द सेकेंड रीज़न, द साइकोलॉजिकल वारफेयर। फियर और ग्रीड, ये जो है 90% हमारे जो हम ट्रेडर्स के डिसीजन को कंट्रोल करता है जब हम न्यू ट्रेडिंग में आते हैं तब। एंड इसी वजह से हम जो है फेल होते हैं, तो हम अपने प्लान पे स्टिक ही नहीं रह पाते हैं। हमारे अंदर फियर आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, राइट। इस वजह से जो है ना हम फेल हो जाते हैं। तो आपको फियर में नहीं आना है, ग्रीड में नहीं आना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको फोमो में नहीं आना है। ये कुछ जो जितने भी इमोशनल जो साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें होती हैं ना, इन सब का आपको ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं आना है, राइट। तो हमने आपको इन सब पे सेपरेट वीडियोस भी दे रखी हैं, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें आपको इन सब पे वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। नाउ कम्स द थर्ड वन, विच इज़ मार्केट अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ कंट्रोल। सो देखो, मार्केट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम जो है हमारी एनालिसिस क्या है, हम क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, इससे मार्केट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट जो है वो अपनी तरह मूव करता है, दैट डजंट केयर अबाउट आवर इमोशंस, आवर एनालिसिस, आवर रिसर्च। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मिस्टर मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया ना, तो आप फिर ट्रेडिंग में धीरे धीरे आपको सक्सीड होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मार्केट ऑलवेज करेक्ट होता है। हमने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार अभी तो मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है, अभी तो मार्केट ऐसा चल रहा है। तो ये ना वो कैब आपको सही करना है। कभी भी मार्केट ख़राब नहीं होता है, हमें नहीं ट्रेड करना आता इस मार्केट में, वो आपको बोलना चाहिए। लाइक अभी जो मार्केट, मान लो अगर कभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, कभी टफ मार्केट चल रहा हो, तो आपको ये कभी नहीं बोलना है मार्केट ख़राब चल रहा है। आपको ये सोचना है कि ठीक है, मुझे ये मार्केट में ट्रेड करना नहीं आता है। इट्स जस्ट लाइक कि एरोप्लेन ख़राब नहीं होता, हमें एरोप्लेन चलाना नहीं आता है, ठीक है, उसी तरह का होता है। तो मार्केट ऑलवेज करेक्ट होता है। हम जो है कंटिन्यूस लर्निंग, बैक टेस्टिंग एंड ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से हम कंटिन्यूस जो है अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिफाइन कर सकते हैं, पेशेंस में रह सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं। तो आपको बैक टेस्ट ऑलवेज करते रहना, आपको सारी स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करना है। सुनील जी बहुत ही प्यारे से मेंबर हैं हमारे, उन्होंने हमसे पूछा था, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो देखो, स्ट्रैटेजी तो आपको 100 एंड 1000 ऑफ स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो आपको सारी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं करना है। आपको अपने लिए फिगर आउट करना है कि एक आपको कौन सी स्ट्रैटेजी है एक जो आपको सूट कर रही है, एंड उसी को पकड़ के आपको ट्रेड करना है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, द लर्निंग कर्व इज ब्रूटल। तो मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, मोस्ट ट्रेडर्स क्या, हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट कैसा वर्क करता है उसको समझने के बजाय, कंटिन्यूस लर्निंग करने के बजाय, हम क्या करते हैं ना कि हम जो है डायरेक्टली मार्केट में बिना रिस्क मैनेजमेंट के कूद जाते हैं। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं 1 लाख टू 1 करोड़ बन जाता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें देख के हम भी सोचते हैं हमारा भी बन जाएगा। कोई बैक टेस्टिंग नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई व्हाट यू से कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, डायरेक्टली हम कूद जाते हैं। लर्निंग कर्व जो हमारा होता है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो अर्निंग हो वो बिल्कुल इस तरह हो। तो आप बताओ, ये हो सकता है क्या कभी? अगर लर्निंग ही नहीं होगी तो फिर अर्निंग कैसे होगी, राइट।
तो लर्निंग कर्व को आपको इस तरह डाउन ट्रेंड में नहीं रखना, आपको अप ट्रेंड में रखना ना। आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी कि आपको अपने लर्निंग कर्व को अप ट्रेंड में रखना है, ताकि आपके जो ट्रेडिंग का जो कर्व है, जो आपके प्रॉफिट्स का कर्व है, वो भी अप ट्रेंड में रहे, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, निफ्टी वर्क नहीं कर रहा होता है, बट हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुली निफ्टी में ही ट्रेड करते रहते हैं, हम इक्विटी में ही ट्रेड करते रहते हैं, राइट। एंड हम दूसरे जो सेगमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं हम उनको देखते भी नहीं हैं। लाइक अभी जो कुछ दिनों से इक्विटी हमारा वर्क नहीं कर रहा था, बट आपने देखा होगा गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटीज़ काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। एंड ये आपको ये भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि आपके पास कैपिटल नहीं है गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कम कैपिटल लगता है। आप अगर सिल्वर में भी ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल काफ़ी कम लगता है। तो कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉट लाइक सो। आप कम कैपिटल में भी आराम से ट्रेड कर सकते हो ना, आपको इंट्राडे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको स्ट्रैटेजी दे रखी है, नेचुरल गैस की दे रखी है, गोल्ड की दे रखी है। आप बोलोगे तो आपको क्रूड की भी हम स्ट्रैटेजी दे देंगे, राइट। बट आपको तो ट्रेड करना होगा ना, आपको तो देखना होगा, आपको एक्शन तो खुद से लेना होगा। हम तो बस आपको सिखा सकते हैं, बट एक्शन तो आपको खुद से लेना होगा। तो अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने इंस्ट्रूमेंट की बात बता दी। अब हम बात करते हैं कि मान लो एक सेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसी सेक्टर में हमें ट्रेड करना है। हमें पता होना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए सारे सेक्टर्स का, एंड आपको देखना चाहिए कि अभी कौन सा सेक्टर वर्क कर रहा है। लाइक अभी लाइव मार्केट का तो मैं आपको नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी, क्योंकि सेबी के रूल्स है तो हमें उसको फॉलो करना होता है। बट आपको जो एनालिसिस हमने सिखाई है उस बेसिस पे आप देखो कि अभी कौन सा सेक्टर जो है वो आपको ट्रेंड में दिख रहा है, कौन सा सेक्टर आपको साइडवेज दिख रहा है। हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप साइडवेज पहचानते हो, कैसे आप ट्रेंड में पहचानते हो। बट करेंट मार्केट में आप देखो सेक्टर्स भी रोटेट होते हैं, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो हमने सेक्टर रोटेशन पे भी आपको वीडियो दी है, आप चाहो तो देख सकते हो। देखो मैं ये 2-3 चीज़ें बस फॉलो करती हूँ। मैं जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉलो करती हूँ, मैं सेक्टर रोटेशन देखती हूँ, एंड मैं एक जो थर्ड मैंने बताया कि अगर दूसरे सेगमेंट्स में मेरा एक का ही ऑलवेज रहता है कि मान लो अभी अगर इक्विटी काम नहीं कर रहा है तो फिर कमोडिटीज़ को मैं चेक करते रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें मैं नहीं फॉलो करती, मैं बहुत सिंपल रखती हूँ अपनी ट्रेडिंग को, ताकि सिंपल रखोगे तो आप उसको आराम से फॉलो कर पाओगे, राइट। तो मल्टी टाइम फ्रेम एंड सेक्टर रोटेशन, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग को, जो आपको हार्ड लगता है ना, वो आपको इजी बनाने में हेल्प करेंगी। एंड ये सारी पे हमने आपको वीडियोस दे रखी है, जो मैंने शुरू में बोला था हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करने को, आप उसको ज़रूर चेक करना। ये था हमारा वीडियो के 5 रीजंस क्यों आपको ट्रेडिंग हार्ड लगता है। आपका अगर कुछ और रीज़न है तो आप हमें बताओ कि आपको ट्रेडिंग, आपने अगर स्टार्ट किया है तो आपको ट्रेडिंग क्यों हार्ड लग रहा है, राइट। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का जहाँ तक हमसे हो पाएगा। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नया लर्निंग वीडियो में। बट वीडियो एंड करने से पहले मैं अपने सारे इस चैनल के फैमिली मेम्बर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। लाइक सुनील जी हैं, इंडियन ट्रेडर जी हैं, मनीष जी हैं, हसीब जी हैं, विश्वजीत जी हैं, एंड मुरलीधरन जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ, क्योंकि आप लोग सारे के सारे लोग इतने प्यारे प्यारे हो ना कि सबका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट आप लोग इतने प्यारे प्यारे हो, हमें सच में बहुत हिम्मत मिलती है कि हम आपके लिए डेली मेहनत करके हम आपके लिए कुछ लर्निंग वाली वीडियोस ला सकें। सो मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।